वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो है ये सेकंड वीडियो है आपका केमिस्ट्री का, जो टोटल एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला उसका। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा सिनेबार किसका अयस्क है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो सिनेबार होता है वो पारा का अयस्क होता है। इसके अलावा आपको ये जानना है कि जो पारा होता है एकमात्र धातु है जो कि द्रव के अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। तांबा और जस्ता मतलब तांबा और जिंक भी लिखा होता है कभी कभी। तो तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं पीतल। ठीक है, ब्रास बोलते हैं उसको, कॉपर और जिंक के एलॉय को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। याद रखिए, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। ठीक, तांबा और टिन का जो मिश्र धातु है उसको हम कांसा कहते हैं। ठीक है, कांसा को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सोल्डर। सीसा और टिन का जो मिश्र धातु है उसे हम सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें लिथियम और सोडियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा धातु है जो कि कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, पारा। इसके अलावा अगर पूछे कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। वही क्वेश्चन जो अभी बताया गया, आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? फिलहाल के लिए सबसे कठोर तत्व जो है वो क्या है? हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक्चुअली वहाँ पदार्थ होना चाहिए था, तत्व लिखा हुआ है। विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट? डायमंड हो जाएगा। एक अधातु जिसमें चमक होती है उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन जो होता है एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, ए नॉन मेटल दैट हैज लस्टर, आयोडीन हो जाएगा। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अब आप ध्यान से देखिए, आपसे कहा गया अधातु, यहाँ 4 अधातु है जिसमें से जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का लीड होता है, जो लीड होता है पेंसिल का, ठीक है, वो जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सोडियम है वो ठंडे पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट भी निकलता है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उष्मा छेपी वाला अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यसद लेपन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अधातु हथेली पर पिघलने लगता है? आपको ये बताना है कि एक ऐसा अधातु जो कि हथेली पर पिघलने लगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना है। ठीक है, इसके बारे में पता भी है कि 1 kg सोना से लगभग आप कुछ किलोमीटर्स वायर निकाल सकते हो। नेक्स्ट तो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? जनरली सोडियम को जो है उसको हम किस में डुबो कर रखते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सोडियम धातु इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वह क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो इसमें आएगा प्लस चार्ज, उसका प्रोटॉन बढ़ जाएगा। और कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसमें आएगा माइनस चार्ज। तो याद रखना है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसके अंदर धनात्मकता बढ़ जाएगी, प्लस बढ़ जाएगा, इसीलिए आंसर होगा विद्युत धनात्मक। ठीक है, तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? मतलब खनिजों के अंदर जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, खनिज एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा होगा जिसमें से जो है धातु निकाला जाएगा। ठीक है, या अधातु निकाला जाएगा। अब होगा क्या, जनरली धातु निकाला जाता है। तो हमारा ये है कि जो अशुद्धियाँ होंगी उस बड़े से पत्थर के टुकड़े में या उस पूरे रॉ मटेरियल में, उसको क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं गैंग। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका 3rd चैप्टर का क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन 4थे चैप्टर के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में। CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n जो होगा, ये वाला CnH2n जो है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 जो है ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है?
बोला गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मतलब CNG। जो CNG होता है उसमें मेनली कौन सा गैस पाया जाता है, तो याद रखना CNG में मेनली मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो बेंजीन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो बेंजीन कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें बोला गया है इसका सूत्र क्या होगा, याद रखना बेंजीन में 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है, तो इसका सूत्र होगा C6H6। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। समजात श्रेणी के क्रमागत 2 परमाणु भार में कितना अंतर होता है। देखिए समजात श्रेणी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक श्रेणी समजात श्रेणी लिखते हैं, जैसे मान लो CH3OH, इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं C2H5OH, इसको हम बोलेंगे एथेनॉल। फिर लिखेंगे C3H7OH, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। अब अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुमको ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कार्बन 1 से बढ़ रहा है। ठीक है, 1 कार्बन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। मतलब ये है कि किसी भी समजातीय श्रेणी में हमेशा CH2 का अंतर होता है। ठीक है, CH2 से जो है समजातीय श्रेणी आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जहां आपको OH दिखाई दे वो एल्कोहल होगा, जहां आपको CHO दिखाई दे वो एल्डिहाइड होगा, जहां आपको COOH दिखाई दे वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। इसके अलावा जहां पे आपको CO दिखाई दे वो कीटोन होगा। ये 4 ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जहां आपको Cl, Br, I ये दिखाई दे या F दिखाई दे तो वो जो है आइडो ग्रुप होगा, हेलोजन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन एल्डिहाइड है। देखिए यहाँ COOH है, ये तो नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH है, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ HCHO है, CHO दिखाई देता होगा आपको, तो CHO जो है ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन कीटोन है। कीटोन में क्या होता है ना, कीटोन में हमेशा आपको दिखाई देगा कि एक साइड में CO होगा, उसके इधर एक एल्काइल ग्रुप होगा और फिर इधर भी आपका एक एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ CH3 हो सकता है और यहाँ भी CH3 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ CH3 हो और यहाँ कुछ और हो। तो देखते हैं आपको CO कहाँ दिखाई देता है, CO। ठीक है, यहाँ तो CO नहीं है, यहाँ भी CO नहीं है, यहाँ पे CO है लेकिन COOH है और यहाँ CO है, तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा है वो कीटोन है, 2 नंबर वाला कीटोन का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, इसको तो बता दिया गया। COOH को क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, ये भी बता दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, OH प्रकार्यात्मक समूह किसका होता है, अल्कोहल का होता है। ठीक है, CO किसका होता है, ये जो होता है कीटोन का होता है, ये भी बता दिया गया आपको। ठीक है, तो टोटल इसमें 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ था। फिर आगे चलते हैं 5वां चैप्टर पे, है ना। 5वां चैप्टर जो है हमारा, उसमें पहला हमारा क्वेश्चन बन रहा है आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन क्या होते हैं। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हम किस प्रकार से सजाए हैं, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाए हैं, आयतन के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से या संख्या के हिसाब से। तो उसे जो है परमाणु संख्या के हिसाब से सजाए हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है, ठीक है, ये 7 आवर्त मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको याद रखना है परमाणु का जो पहला कोष है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा कोष जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीसरा जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 2n² फार्मूला का मदद से ये वाला चीज़ निकाला जाता है तो आंसर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया है वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। जो तुम्हारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त फलन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6।
अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने था, आपको बताया गया है। म्यूजिक के नोट्स के हिसाब से सजाया गया था तत्वों को, न्यूलैंड्स ने किया था। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? जो 17 वर्ग के तत्व है उसे हम हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटीन, ये सब के सब जो तत्व है ये हमारे हैलोजन कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन्स। नेक्स्ट है हमारा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ये तो हो गया। अक्रिय तत्व कौन से? आपको अक्रिय तत्व के बारे में बताया गया था कि जिसके बाहरी कक्ष पूरी तरह से भरे हो। अक्रिय तत्वों के नाम है हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब के सब जो तत्व है ये अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व है कौन? इसमें से हीलियम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी है उसमें जो स्तंभ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो स्तंभ होते हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं। और जो ये होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज पंक्तियां होती है उसे हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इससे अलावा ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 वर्ग है, आपको याद रखना है। 7 आवर्त है, ये भी याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मोजले के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, आवर्त के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ भी गया। आवर्त के क्षैतिज कतार को जो है हम लोग आवर्त ही कहते हैं। आवर्त सारणी का जो क्षैतिज कतार है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आवर्त कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप जो पांचों चैप्टर आपका केमिस्ट्री में है उन सारे चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मिलते हैं अब आगे फिर इसी तरह से फिजिक्स का, बायो का, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, छांट के जो एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ठीक है, वो सब कलेक्शन यही है। आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। बाय।